कभी खुद पे तो कभी अपने हालात पे एक इंसान रोता है, क्योंकि जो उसके हालात हैं उसके अनुसार नहीं है। और जब हालात ही बिगड़े होंगे, खुद इंसान का जीवन कितना बेकार होगा। एक इंसान जो दिन रात मेहनत कर रहा है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अगर उसके हालात बिगड़े हुए हैं, अगर उसके हालात पे उसे खुद दया आती है, अब वो जिंदगी छोड़ना चाहता है क्योंकि जिंदगी से अब वो हार चुका है, तब उसके हालात ही उसे रुलाते हैं। क्योंकि एक दुख से भरा हुआ जीवन हालात को दर्शाता है। अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, और इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि एक प्रॉब्लम दूर होने के बाद दूसरी प्रॉब्लम दस्तक दे देती है जिंदगी में, एक दरवाजा जिंदगी का खुलता है तो दूसरा दरवाजा बंद हो जाता है। एक प्रॉब्लम जाने के बाद दूसरे प्रॉब्लम की एंट्री ऐसी होती है मानो एक प्रॉब्लम सिर्फ इसलिए गया ताकि दूसरा आ सके। अगर ऐसा जीवन है तो अपने जीवन से हार मत मानो, क्योंकि जब अपने जीवन से हार मानोगे तो प्रॉब्लम्स और ज्यादा होंगे आपके जीवन में। अपनी परेशानियों से लड़ना सीखो, क्योंकि वो परेशानियां आपको मजबूत बनाती हैं। वो जो प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आ रहे हैं उनमें अपनी जिंदगी को जीने के लिए छोड़ना है, ताकि वो जिंदगी सीख सके कि प्रॉब्लम से लड़ना कैसे है। आज के जीवन में अगर आपके प्रॉब्लम है तो आप थक के बैठ नहीं सकते हो, आप बैठ के रो नहीं सकते हो। अगर आपके ऊपर घर की जिम्मेदारियां हैं तो आप किसी और को दोष नहीं दे सकते हो कि उसके वजह से मेरे जीवन में प्रॉब्लम है। अगर दोष देने की आदत आप में है तो वो दोष देने की आदत ही आपके साथ साथ आपके परिवार के जीवन को भी खत्म कर देगा। इसलिए किसी और के ऊपर दोषारोपण मत करो, क्योंकि जब जब किसी और की गलती मानोगे तब तब आप हारोगे, तब तब आप में थकान होगा, आपको ऐसा लगेगा आपके जीवन में कितना प्रॉब्लम है। आप जब अपने घर से बाहर निकलते हो तो हजारों लोग मिलते हैं जो आपके सामने हाथ फैलाते हैं। आप देख सकते हो कुछ की जिंदगी तो ऐसी है कि जो बस जीना चाहते हैं, जो बस अपनी बीमारियों से बचना चाहते हैं, जिनके जीवन में सिर्फ 2 वक्त की रोटी चाहिए और वो उस प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं। आपके जीवन में भोजन है, आपके जीवन में सिर्फ ऐसी लड़ाइयां हैं जो बाहरी तौर पे लड़ना है। अगर ऐसी लड़ाइयां हैं तो आप लड़ सकते हो, लेकिन अगर खुद के जिंदगी से लड़ना हो तो एक इंसान कैसे लड़ पाए। अगर खुद के लिए भोजन इकट्ठा करना हो तो एक इंसान कैसे लड़ पाए। उनकी जिंदगी देखो जो आपसे ज्यादा प्रॉब्लम्स में है, आप अपने जीवन पे क्यों रोते हो। आप अकेले बैठ के खुद से पूछो एक बार, क्या उतना प्रॉब्लम है आपके जीवन में जितना प्रॉब्लम्स आप देख रहे हो। एक छोटी सी प्रॉब्लम के बारे में अगर सोच रहे हो तो वो प्रॉब्लम बहुत बड़ा हो जाएगा, उससे आप लड़ भी नहीं पाओगे, आप वहां पे सरेंडर कर दोगे। ऐसा लगेगा कि वो जिंदगी आपकी खत्म कर देगी। एक बार उस प्रॉब्लम को देखो कि कौन कौन सी चीजें हैं जिससे उस प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ी परेशानियां आपको झेलनी पड़ेगी, क्योंकि आपके जीवन में थोड़ी सी रुकावट आई है। आप ये नहीं बोल सकते कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे लड़ना है आपको। आपकी जिंदगी अगर थक रही है, हार रही है, उसे दोबारा एक्टिव करो। उसे बताओ कि जिंदगी लड़ने के लिए है, वरना आप मर चुके होते। अगर नहीं मरे हो, अगर जिंदगी है आपकी, तो लड़ना तो पड़ेगा आपको। प्रॉब्लम्स हैं आपके जीवन में, उन्हें झेलना तो पड़ेगा ही आपको, वो भले छोटी हो या बड़ी हो। आज अगर आप सरेंडर कर रहे हो तो इतना याद रखो कि वो प्रॉब्लम्स बढ़ता ही जाएगा। एक छोटी सी बीमारी अगर आपको हुई है और उसे देख के आप रोज सोचते हो तो वो बीमारी इतनी बड़ी हो जाएगी कि वो आपके जीवन को खत्म कर देगी। लेकिन अगर उसी बीमारी का इलाज कराते हो, यहाँ नहीं मिलेगा, कहीं तो उस बीमारी का इलाज होगा। ऐसा थोड़ी होता है कि उस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। जब आप उस बीमारी में होगे तो महसूस होगा कि उस बीमारी से पहले वाली जिंदगी कितनी हसीन थी। थोड़ी सी तो प्रॉब्लम्स थी, लेकिन ये जब बीमारी आपके जीवन में आ गई है तो बस ये बीमारी ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यही बस तुम्हारे शरीर को छोड़ के चली जाए तो तुम्हारा जीवन सुखद हो जाएगा। जब भी तुम्हें ऐसा लगे ना कि तुम्हारे जीवन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, एक बार हॉस्पिटल में घूम के आओ। देखो कि कैसे लोग कराह रहे हैं, कैसे लोग चीख रहे हैं, कैसे लोग स्वस्थ होने के लिए ईश्वर से दुआ मांग रहे हैं। उनकी जिंदगी जितनी प्रॉब्लम्स में है, आप समझ नहीं सकते कि वो क्या क्या देख रहे हैं अपनी जिंदगी में। और अगर तुम्हें महसूस हो कि तुम्हारे जीवन में प्रेम ही नहीं है, तो वृद्धावस्था में घूमने चले जाओ, अनाथालय में घूमने चले जाओ, जहाँ पे तुम देखोगे कि कितने सुंदर सुंदर लोग हैं जिनके आंखों में आंसू भरे हुए हैं, जिनके अपने अपनाना नहीं चाहते, जिनके अपने उन्हें छोड़ चुके हैं। क्या उन्होंने बेहतर परवरिश नहीं दी होगी कि उनके परवरिश में कोई कमी हो गई, लेकिन उनके अपने छोड़ के चले गए हैं। और ऐसी परिस्थिति में छोड़ के चले गए हैं जहाँ पे उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। एक छोटा सा बच्चा अगर रो रहा है तो वही माता पिता अपना सारा काम छोड़ के उस बच्चे के पास दूध लेके दौड़ते हैं। ये बच्चा भूखा होगा,
वही माता पिता अपने जान पे खेल के उस बच्चे को बचा लेते हैं। लेकिन एक जिंदगी है जहाँ पे उस माता पिता को उस बच्चे की जरूरत है और वो बच्चा छोड़ के चला जाता है, मुड़ के पीछे तक नहीं देखता कि उनकी जिंदगी कैसी है। वो ये भी नहीं सोचता कि उसके माता पिता उसे याद करते हैं कि नहीं करते हैं। प्रॉब्लम्स देखनी है तो उनकी देखो, प्रॉब्लम्स देखनी है तो सड़कों पे देखो, जो अपना मान सम्मान बेच के भीख मांगते हैं। उनसे पूछो कि उनके जीवन में क्या क्या प्रॉब्लम्स है। आपकी छोटी सी प्रॉब्लम्स आपको ऐसा लगता है कि वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप लड़ नहीं पा रहे हो, आप सरेंडर कर रहे हो, आप रो रहे हो, इससे बुरा क्या हो सकता है। हाँ, ये जरूरी है कि आपका प्रॉब्लम कोई समझ नहीं सकता, आपका प्रॉब्लम तो आपका है, लेकिन किसी को समझाना ही क्यों है, किसी की सहानुभूति क्यों चाहिए, क्यों चाहते हो कि आपकी प्रॉब्लम देख के कोई आपको योद्धा कहे, आपको क्यों बांटना है अपने दुख? क्योंकि आप कमजोर हो। अगर कमजोर नहीं हो, अगर मजबूत हो, तो आपको सहानुभूति की जरूरत नहीं है। आप अपनी प्रॉब्लम से खुद निकल सकते हो, आपको खुद लड़ना होगा, आपको देखना होगा, समझना होगा, उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हो। रास्ते में कहीं जा रहे हो, आपकी बाइक पंचर हो गई, आप रो रहे हो बैठ के कि आपकी बाइक पंचर हो गई। कुछ लोग तो हंसेंगे कि हाँ इतनी छोटी सी बात है, लेकिन कुछ के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। वो छोटी सी प्रॉब्लम के बारे में वो बार बार सोचे कि मेरी बाइक पंचर हो गई, मेरी बाइक पंचर हो गई, वहीं बैठ के रो रहा है। लोग आएंगे मजाक उड़ा के चले जाएंगे, लेकिन देखो तो सही तुम कर क्या सकते हो। वो बाइक अगर पंचर है, उस बाइक में अगर तेल खत्म हो चुका है, तो तुम आगे किसी से सहायता ले सकते हो, लेकिन अगर बैठ के रो रहे हो तो इससे बुरा क्या हो सकता है। और इससे बड़ी मूर्खता वाली बात क्या हो सकती है कि आप एक छोटी सी बाइक पंचर होने पर रो रहे हो। उसी तरह आपके जीवन की प्रॉब्लम्स होती है। जब वो प्रॉब्लम आपके जीवन से चला जाता है तो महसूस होता है ये तो एक छोटा सा प्रॉब्लम था, लेकिन जब उसकी एंट्री होती है ना, तो एक इंसान को पूरी तरह झकझोर देती है। ये कहाँ से आ गया, हमने ईश्वर का क्या बिगाड़ा, हमने लोगों का क्या बिगाड़ा। तब इंसान अपने कर्मों को देखने लगता है कि हमारे कर्म कहाँ खराब थे। किसी ने गाली दिया, किसी ने अपशब्द दिया, कहीं वो अपशब्द तो नहीं पड़ गया, किसी की नजर तो नहीं लग गई। इंसान भटक जाता है, इधर उधर भागने लगता है उस प्रॉब्लम को अपने जीवन से निकालने के लिए। ये कैसे दूर किया जाए इस प्रॉब्लम को अपनी जिंदगी से। आप जब भी थकते हो, जब भी आप हार मानते हो, तब इतना याद रखो कि आप उस प्रॉब्लम को अपने से ऊंचा स्थान दे रहे हो। आप उस प्रॉब्लम की गुलामी कर रहे हो, वो प्रॉब्लम ही आपके जीवन को खत्म कर देगा। आप उससे लड़ के तो देखो, वो आपकी जिंदगी थोड़े समाप्त कर देगा। आज के समय में देखो तो 90% लाने वाले बच्चे रोते हैं, और पहले के समय में जो पास हो जाता था वो खुश हो जाता था कि चलो किसी तरह पास तो हो गए। 90% लाने वाले बच्चे भी बेरोजगार हैं। उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि 90% आने के बाद भी बेरोजगार घूम रहे हैं। वो खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं, वो खुद के जीवन के लिए कुछ कर सकते हैं, और अगर नहीं करना है तो रोना क्यों है भाई? क्यों रोते हो? रोने से क्या सब कुछ सही हो जाता है, या अपने दुखों को किसी के सामने रखने से सब सही हो जाता है? आपका दुख अगर कोई सुनता है तो आपके सामने वो आपकी तारीफ कर सकता है, हाँ चलो बहुत प्रॉब्लम है आपके जीवन में, आप किसी तरह लड़ रहे हो, लेकिन किसी और के सामने जाके वो आपका मजाक ही उड़ाएगा। वो यही बोलेगा कि छोटी छोटी प्रॉब्लम पे ये रोता है। तो क्यों रोना है, क्यों दुखी होना है अपने प्रॉब्लम से? आप खुद लड़ सकते हो, आप खुद जीत सकते हो, आप में इतनी क्षमता है।